अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है और मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। रावलपिंडी के एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। इस वक्त की ये वीडियो किसी बीमारी या किसी मरीज़ के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन के बारे में है जो अक्सर मुझे भी पेश आती है और स्टूडेंट्स को तो तकरीबन डेली बेसिस पे पेश आती है। और वो ये है कि कैसे किसी चीज़ को याद किया जाए, कैसे किसी चीज़ का रट्टा लगाया जाए, कैसे किसी चीज़ को मेमोराइज़ किया जाए। बहुत अरसे तक इस इशू के साथ मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ और मुझे अब लगता है कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और बहैसियत न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन के मुतालिक अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दी, उससे मैं ऐसे एक फ़ॉर्मूला पे आ चुका हूँ जो कि किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए बड़ा कारगर साबित हो सकता है। और आप अपने आप के ऊपर इसको ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने अपने ऊपर जो कुछ हिस्सा अल्लाह ताला ने मुझे कुरान का मेमोराइज़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, उसको याद करने के अंदर इस्तेमाल किया है। और आप भी ये ट्राई करके देख सकते हैं और इंशाल्लाह ये आप पे भी बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अल्लाह ताला ने नींद को हमारे लिए एक मौजज़ाती चीज़ बनाया है। लोग समझते हैं कि नींद वक्त का ज़िया है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपेयर वर्क्स, बॉडी की मेंटेनेंस, बहुत सारी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और उनमें से एक चीज़ हमारी मेमोरी की कंसोलिडेशन भी है। क्या मतलब है मेमोरी की कंसोलिडेशन का? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ दिन में सुनते हैं, देखते हैं, कोई बात करते हैं, ख़ास तौर पे तवज्जो दे के जब करते हैं, तो वो ब्रेन की हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चला जाता है। जैसे कंप्यूटर की रैम में एक मेमोरी चली जाती है। नींद में, और ख़ास तौर पे नींद में एक हिस्सा होता है जिसे हम रेम स्लीप कहते हैं, REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें ये शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। जैसे एक रैम से मेमोरी हार्ड ड्राइव में जाती है, वैसे ही ब्रेन में भी मिलता जुलता कुछ प्रोसेस होता है जिससे वो मेमोरी पक्की हो जाती है। तो अगर हम कुछ मेमोराइज़ करना चाहें तो पिछले दिन या ख़ास तौर पे शाम या रात को वो चीज़ कुछ दफ़ा पढ़ें, रिपीट करें। जैसे अगर मैं कुरान का कुछ हिस्सा या कुछ आयात को याद करना चाहता हूँ, तो मेरा अपना मामूल ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको 10 या 12 दफ़ा रिपीट करूँ। यानी गौर से तवज्जो दे के, उंगली रख के 10 या 12 दफ़ा अच्छी तरीके से उसको पढ़ लूँ। याद करने की बिल्कुल कोशिश ना करूँ और फिर जैसे मुझे अल्लाह ताला तौफ़ीक दे रात को मैं सो जाऊँ। जब मैं सुबह उठता हूँ और फिर मैं उसको याद करने की कोशिश करता हूँ, तो हैरानकुन तौर पे वो याद करना आसान होता है। यानी मेहनत तो आपको फिर भी उसको एक-एक आयत करके या एक-एक सेंटेंस, अगर आप कोई और चीज़ याद कर रहे हैं तो याद करने की कोशिश करनी, लेकिन बहुत आसान होता है। आप समझें कि जो हार्ड वर्क है वो उससे निकाल दिया जाता है। और जब उसको आप लेटर ऑन रिकॉल करने की कोशिश करें कुछ देर के बाद, तो फिर भी मुश्किल होता है, क्योंकि पहली दफ़ा आपने मेमोराइज़ किया। लेकिन एक दफ़ा रिकॉल करने की कोशिश के बाद जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे दोबारा, तो वो आपके जहन में अच्छे तरीके से पक्का हो जाएगा। अल्लाह ताला ने सब लोगों को डिफरेंट एबिलिटीज़ दी हैं। कुछ लोगों को मेमोराइजेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी दी होती है और कुछ को ऑर्डिनरी। मैं अपने आप को एक नॉर्मल मेमोराइजेशन की एबिलिटी वाला इंसान समझता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोराइज़र नहीं समझता हूँ। तो जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा आसान होगा, लेकिन जो लोग ऑर्डिनरी मेमोराइज़ करने वाले हैं जैसे मैं, उनके लिए ये जो है ना फॉर्मूला अच्छे से काम करेगा, ख़ास तौर पे कुरान मेमोराइज़ करने के लिए। इस तरह आप रोज़ाना रात को कुछ आयात को 10-12 दफ़ा पढ़ें और फिर नेक्स्ट डे उसको याद करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह याद होगा, और डेली सुनाते भी रहें। कुरान के अलावा ये दीगर जो है उलूम के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। मदरसे में भी जो पाकिस्तान के मदरसे हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए और हमारे ऊपर ये फैज़ जारी रखे। उनके अंदर भी कुछ मिलता जुलता फ़ॉर्मूला यूज़ होता है, जहाँ लोग एक दिन पहले अपना सबक जो है वो अच्छी तरह देख के नाज़रे के तरीके से पढ़ते हैं और अगले दिन फिर उसको याद करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, कि जिस हिसाब से हुफ़ाज़ यहाँ पे पैदा हो रहे हैं वो शायद दुनिया के किसी और मुसलमान ख़ित्ते में नहीं पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला इस नेमत को और इस रहमत को हम पर कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेमोराइजेशन की वीडियो से आपके जनरल मेमोराइजेशन को भी हेल्प होगी और आपकी कुरान मेमोराइजेशन को भी हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल आपको यूज़फुल लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोस अगर चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचने में आसानी होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।